कलाम में लिखा है कि जब तू मेरी आवाज को सुने तो उस पर ध्यान करो, गौर करो। और फिर लिखा है कि मेरी आवाज के शिनवा हो, मेरी आवाज के शिनवा हो, मतलब मेरी बातों को सुनो जो मैं कह रहा हूं। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज ईमान के बारे में सीखते हैं और खुदावंद से रहनुमाई लेते हैं, क्योंकि जब तक उसका पाक रूह हमें गाइड न करे, जब तक उसका पाक रूह हमारी रहनुमाई न करे, और क्योंकि इंसान कमजोर है, लेकिन जब उसका पाक रूह हमें तकवीयत देता है, हमें कुव्वत देता है, तो हम दलेर बन जाते हैं और फिर खुदा की वो गहरी बातें वो अपने लोगों पर जाहिर करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे कि ईमान और फिर उसके साथ अमल। ईमान के साथ जब अमल मिल जाए तो फिर खुदा हरकत में आता है। आमीन। खुदा अपने इरादे को बदल लेता है। हालांकि कलाम में लिखा है कि वो इंसान नहीं कि अपने इरादे को बदले, और ना खुदा इंसान है कि वो झूठ बोले, लेकिन जब हम ईमान के साथ अमल करते हैं तो वो अपने इरादे को क्या कर लेता है? तब्दील कर लेता है। और रोजा, दुआ ईमान के साथ जब हम करते हैं उसको, तो खुदा अपने इरादे को बदलता है। हम यूना का तस्वीर देख सकते हैं, नैनमा के अंदर खुदा ने अपने इरादे को बदल दिया। और आज हम सीखेंगे कि ईमान के साथ अमल कितना जरूरी है। आमीन। आइए मेरे साथ देखिए इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 11वां बाब, पहली आयत। सिर्फ हम एक ही आयत पढ़ेंगे। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। मेरे अज़ीज़ों, गौर कीजिए, ईमान क्या है? ईमान अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। जब हम ईमान ले आते हैं, अगर हम देखें कि मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ बहुत से खूबसूरत परिंदे बैठे हुए हैं, तो क्या आप मान जाएंगे? आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आप देख नहीं रहे। लेकिन ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम सीखते हैं कि ईमान कैसे पैदा होता है, ईमान हम कैसे ला सकते हैं। कलाम में लिखा है ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, जब हम मैसेज सुनते हैं, जब हम प्रश्न में बैठते हैं, जब हम दुआ में बैठते हैं, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? ईमान लेकर आते हैं। ईमान यीशु मसीह पर लेके आ गया कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, इकलौता बेटा है, उसको खुदा ने हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा। और फिर बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक नहीं होगा, बल्कि। अब गौर कीजिए कि हमेशा की जिंदगी सिर्फ उसके बेटे यीशु मसीह में है, तो फिर हम क्यों ज़ियारतें करते फिरे?
फिर क्यों हम ये मेले सजा रहे हैं? क्या हमें बाइबल इस बात की इजाजत देती है? क्या कलाम में ये लिखा नहीं है कि मेरे हुजूर किसी तराशी हुई मूर्त को ना बनाना, किसी ऐसी मूर्त सुर के आगे सजदा ना करना, सिर्फ एक ही खुदा को सजदा करना। लेकिन जब हम बुत परस्ती करते हैं तो फिर हम गुनाह करते हैं, और गुनाह की मजदूरी है वो मौत है। मेरे से आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो ज़ियारतों पर गए हुए हैं। हमारी जो तालीम है, जो यीशु मसीह की तालीम है, जो हमारे मनसी की तालीम है, जो खुदा के बेटे की तालीम है, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि हम जाकर किसी ज़ियारत पर जाएं या किसी स्टेचू के आगे सजदा करें या अपने घुटनों को झुकाएं या अपने सरों को झुकाएं। अगर झुकाना है तो खुदा के आगे अपने सर को झुकाना है, अगर झुकाना है तो उसके बेटे यीशु मसीह के आगे अपने सर को झुकाना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यीशु के आगे अपने क्या करो, सर को झुकाओ, उसको बादशाह मानो। क्यों क्यों जो यरूशलेम के अंदर यहूदी लोग क्यों परेशान थे? क्यों परेशान थे वो? इसलिए थे कि लोग यीशु मसीह को क्या मान रहे थे? अपना बादशाह मान रहे थे, अपने सरों को उसके आगे झुका रहे थे, और सर झुकाना जो है वो सिर्फ खुदा को वाजिब है। लेकिन खुदा ने इजाजत दी, खुदा ने कहा कि अब किसके आगे अपने सरों को झुकाओ? यीशु मसीह के आगे अपने घुटनों को टेको। अगर हम उस ओड़ी को देखते हैं तो वो आता है और आकर कहता है, ऐ खुदा के बेटे यीशु, ऐ अपने दाऊद मुझ पर रहम कर। और वो खड़ा नहीं है, बल्कि वो घुटनों के बल होकर उसने सजदा किया, उसको अपना बादशाह माना, उसको अपना मुनशी माना। और जब उसको मुनशी माना तो इस बात पर यहूदी बहुत परेशान थे, इसलिए उसको मारने की तदबीरें बना रहे थे। इसलिए जब यीशु मसीह को सलीब पर दिया तो ऊपर लिखा हुआ था यहूदियों का बादशाह। तो मेरे तो आज हम सीखेंगे कि ईमान जो है उसके साथ अमल कितना जरूरी है। हम देखते हैं एक औरत मत्ती की इंजील में देखें, देखिए मेरे साथ मत्ती की इंजील 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर सदा के इलाका में रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद की बेटे दाऊद मुझ पर एक मदरू मेरी बेटी को सताती है। ये जो औरत है ये यहूदी नहीं है, ये जो औरत है ये मसीही नहीं है, ये मसीह की फॉलोअर नहीं है, ये मसीह की शागिर्द नहीं है, ये मसीह के खानदान में शामिल नहीं है। ये कौन है? ये एक कनानी औरत है, और आकर कहती क्या है मेरे जीजो, कहां से चली होगी, किस मुल्क से आई होगी, यीशु के बारे में सुना होगा, यीशु के बारे में ये सारी बात उसने सुनी होगी कि वो किस तरीके से चंगियाई देता है, वो किस तरीके से अच्छा करता है, वो किस तरीके से शफा बख्शता है। तो जब उसके अंदर ईमान पैदा हुआ, जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, और यीशु मसीह के बारे में सुनकर जब उसके दिल में ईमान जागा, जब उसके दिल में ईमान पैदा हुआ, तो फिर उसने अमल करना शुरू किया। मेरे अजीजों, जब ईमान के साथ अमल हो जाता है तो फिर शफा यकीनी हो जाती है। वो कहां से चली होगी, किस शहर से चली होगी, किस गांव से चली होगी, ये हम नहीं जानते, लेकिन वो एक गैर कौम की औरत है जो यीशु मसीह के पास आकर कह रही है कि ऐ खुदा मेरी बेटी को क्या कर,
यहाँ यीशु मसीह ने बड़े सख्त अल्फाज कहे हैं। मैं कहता हूं कि आज के दौर में अगर कोई खातम ऐसी बात कर दे तो वो खानदान क्या, वो पूरा इलाका उस वहां से चला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह उसके ईमान को जांच रहे थे, उसके ईमान की तरफ यीशु मसीह की नजर थी। यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं है, पहले लड़कों को शेर होने दो। अब उसके अल्फाज सुनिए, उसके अल्फाज सुनिए। उसने कहा ऐ मालिक, कुत्ते भी तो मालिकों की मेज से जो गिरे हुए टुकड़े हैं उनसे अपना पेट को भरते हैं, तू मेरी बेटी के जुबान पर एक गिरा हुआ टुकड़ा ही रखते। उसका ईमान देखो। और यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने कहा मैं ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। और यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे ईमान के मुताबिक तेरी बेटी बच गई है, तेरी बेटी ने शफा पाली है। मेरे अजीजों, अगर वो अमल ना करती, अगर वो अपने घर में बैठी रहती, अगर वो ईमान रख के अपने घर से निकलती, तो मेरे अजीजों उसको कैसे शफा मिलती। ईमान बगैर अमाल के क्या है, मुर्दा है। जब अगर वो घर में बैठी रहती तो यकीनन उसका ईमान क्या हो जाता, मुर्दा हो जाता, बेजान हो जाता। लेकिन जब उसने उसके साथ अमल किया और अमल किया तो यीशु मसीह ने उसको क्या दी, शफा दी। मेरे जी तो इसी तरह एक 12 वर्ष की औरत जिसको एक ऐसा बुरा मर्ज लगा हुआ था और ऐसी वो परेशान थी कि उसने अपने घर से सारे सामान बेच दिया, अपने इलाज के लिए उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। ना किसी हकीम से शफा मिली, ना किसी डॉक्टर से शफा मिली, ना किसी ऐसे आलम से शफा मिली। और वो कलाम में लिखा है कि कुबड़ी हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, कुबड़ी हो चुकी थी। इतनी वो बीमार थी, इतनी वो परेशान थी कि उसने अपना सारा रुपया पैसा जो था कहां लगा दिया, अपने इलाज पर लगा दिया। लेकिन वो अच्छी नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई। लेकिन एक दिन उसने सुना कि यीशु मसीह तो मुर्दों को जिंदा करते हैं। मेरे अजीजों, आज भी जब हम कलाम को सुनते हैं हमारी रूह सैर होती है, हमारी रूह असुदा होती है, हमारी रूह जो है वो तकवीयत पाती है, हमारी रूह जो है बेदाग हो जाती है। जब हमारी रूह मुर्दा होती है, बेजान होती है, उसमें जान आ जाती है, तो मेरे अजीजों इस औरत के ईमान जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। और उसने कहा मैं भी यीशु मसीह के पास जाऊंगा, मैं भी यीशु मसीह के पास जाऊंगा। क्योंकि अगर वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो अंधों को आंखें देता है, तो फिर मेरी बीमारी के बारे में भी वो जानता होगा, मेरी बीमारी को भी वो अच्छा कर सकता है, मैं भी ठीक हो सकती हूँ, मेरे पे भी रहम हो सकता है। तो उसने ये बात अपने जहन में सोची और ईमान बढ़ा। और जब ईमान बढ़ा तो उसके साथ उसने क्या किया, अमल किया। उसके साथ जब अमल किया तो अमल से वो अपने घर से निकली। वो कुबड़ी हो चुकी थी, वो चल नहीं सकती थी, लेकिन वो अपने घर से निकली इस ईमान के साथ कि यीशु मसीह मुझे अच्छा कर सकता है। बहुत से ऐसे मैंने केस देखे हैं कि जो बड़े ईमान के साथ आते हैं डॉक्टर के पास, और उनका ईमान होता है कि डॉक्टर के पास मैं जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे शिफा मिल जाएगी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह उसके ज़हन को भी पढ़ लेता है, उसके दिल के पे भी यीशु मसीह की नजर है। शफा किसने देनी है, दवाई ने देनी है, जब यीशु मसीह ने देनी है, जिसने मार खाई है, जिसने अपनी जान दी है। और कलाम में लिखा है कि उसने नस्ल इंसानी के लिए अपनी जान दी। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए आया, नहीं, नस्ल इंसानी के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लिखा जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी सिर्फ उसके बेटे के पास है, यीशु मसीह के पास है। और जब हम यीशु मसीह का नाम लेकर बीमारी को झेलते हैं तो उसने हमें इख्तियार दिया है, वो भी बीमारियां दूर हो जाती है। तो लोग ईमान के साथ घर से निकलते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां से हमें शिफा मिल जाएगी, या ईमान के साथ अमल हरकत में आ रहा होता है।
जब अमल करके वो आते हैं और उनके ईमान के साथ अमल जो है वो साथ में होता है, तो खुदा उनको क्या कर देता है? शफा दे देता है, क्योंकि वो अपने लोगों के वसीला से काम कर रहा है। आज वो अपने लोगों के वसीला से काम कर रहा है। और डॉक्टर को लोग क्या कहते हैं? मसीहा, शफा देने वाला, तंदुरुस्त करने वाला। लेकिन इससे बड़ी एक हस्ती है जिसके नाम से शफा अच्छा नहीं होती। हालेलुया। तो मेरे दिलों, ये औरत जो कुबड़ी हो चुकी थी, जो सारा पैसा लटा चुकी थी, उसके कोई रिश्तेदार उसके करीब नहीं आता था, इसलिए कि वो गरीब हो गई थी, उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं था। वो नादानी की हालत में जब वो अपने घर से चली, ईमान के साथ अमल जारी हुआ, तो जब वो यीशु मसीह के पास आई तो वहां हजारों की भीड़ इकट्ठी थी। वहां हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि यीशु मसीह जब निकलते थे तो उसके साथ हजारों की भीड़ होती थी। अब यीशु मसीह के पास जाना है। अब वो कहती है मेरा रोग ऐसा है, मैं कैसे बताऊंगी? वो वहां तो ज्यादा दर्द होते हैं, मैं अपनी बीमारी कैसे बताऊंगी? मेरी एक पोशीदा बीमारी है, मैं कैसे ओपन करके मैं कैसे फरियाद करूंगी? मैं कैसे यीशु मसीह को बताऊंगी? मैं कैसे अपने रब को बताऊंगी? लेकिन वो कहती है कि मैं बताऊंगी नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, बल्कि मैं क्या करूंगी? मैं जाकर उसकी पोशाक को छूऊंगी। ईमान इतना ज्यादा पुख्ता कि वो कहती है अब मैं बोलना नहीं है मैंने, क्योंकि मेरी बीमारी बड़ी ऐसी है कि मैं बता नहीं सकती। और यीशु मसीह ने तो पूछना है, उसने तो पूछना है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। जब अंधा फकीर यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह कहते हैं हाँ बताओ ना तेरे लिए क्या करूं। तो वो कहता है कि मुझे क्या दे दे? बीना कर दे, मेरी मुझे आंखें दे दे। तो वो कहती है कि वो तुमसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी? वो कहती है कि मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन मैं क्या करूंगी? उसके जो पोशाक का एक किनारा है उसको ही छू लूंगी तो मैं बच जाऊंगी। वो कहती है यीशु मसीह को तो सब पता है, उसको पता है कि एक बंदी आ रही है जो मुझे छूना चाह रही है। मेरे अजीजों, उसने भीड़ को देखा और भीड़ को चीरती हुई वो यीशु मसीह के पास पहुंच गई। उसको मरने का डर नहीं है। जब हमारे अंदर ईमान आ जाता है तो हमारा खत्म हो जाता है। इतनी भीड़ को वो चीरती हुई यीशु मसीह के पास पहुंचती है। और यीशु मसीह के पास जब पहुंचती है तो मेरे अजीजों, वो क्योंकि कुबड़ी है, कमजोर है, अपनी टांगों पर खड़ी नहीं हो सकती, उसने क्या किया? जाकर यीशु मसीह की पोशाक को ऐसे छू लिया। और जैसे ही यीशु मसीह को पोशाक को छू लिया, उसकी बीमारी जाती रही। हालेलुया। जब उसकी बीमारी जाती रही तो यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। मेरे दिलों, शागिर्द कहते हैं हजारों लोग चल रहे हैं, तेरे ऊपर गिर रहे हैं और तू कहता है कि मुझे छुआ है। और यीशु मसीह ने कहा कि छूने छूने में फर्क है, छूने छूने में फर्क है। इसने ईमान से छुआ है। जब उसने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो अपने घुटनों पर खड़ी हो गई। हालेलुया। अपने घुटनों पर खड़े होकर कहती है मैंने तुझे छुआ, लेकिन जब मैंने तुझे छुआ तो मैं झुकी हुई थी, मैं उठ नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया के सामने इकरार करती हूं कि मैंने तुझे छुआ है। और यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है, फिर गुनाह न करना। मेरे अजीजों, जब ईमान के साथ अमल मिल जाता है, अगर वो घर में बैठी रहती तो यकीनन शफा ना पाती, लेकिन जब वो आ गई, अमल किया, अमल करके जब यीशु मसीह के पास पहुंची तो यीशु ने उसको शफा दी। तो मेरे अजीजों, जब हम घरों में बैठे रहते हैं और खुदा का कलाम नहीं सुनते या खुदा के घर में नहीं आते,
उसकी हम दोस्तैश नहीं करते, उसको अपना वक्त नहीं देते। सिर्फ चंदा दे देना काफी नहीं है, बल्कि हम अपने टाइम में से टाइम जब खुदा को देते हैं तो खुदा हमें कसरत से बरकत देता है। क्योंकि मेरे जितो उसको भी वो चीज पसंद है जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं। आप फर्ज करें हमें नींद बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे लिए क्या करो, जागो, मेरे लिए जागो। तो जब हम नींद में होते हैं तो फिर यीशु मसीह सारा दिन मुनादी करते थे और सारी रात क्या करते थे, दुआ करते थे। लेकिन हमसे तो एक घंटा भी नहीं। तो मेरे दिलों, जब हम खुदा के घर में जाते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसके नाम को जला देते हैं, तो खुदा हमारे वो सारे बंधन तोड़ देता है, हमारे घरों से वो सारी मुश्किलात परेशानियां दूर कर देता है जो इब्लीस लाता है। क्योंकि इब्लीस जो है ये हमें खुशहाल नहीं देख सकता। इब्लीस जो है ये चाहता है कि हम बुड़बुड़ाते रहें। आप बनी इस्राएल को देखिए कि आसमानी मन खा रहे थे, जो नामुमकिन है वो चीजें उनको मिल रही थी। बहरे कुलसुम में से गुजर गए जो नामुमकिन था, लेकिन खुदा ने उनके लिए कर दिया। लेकिन इसके बाद भी वो बुड़बुड़ा रहे थे कि हम तो वहां पे गोश्त खाते थे, यहाँ हमें सिर्फ आसमानी मन मिल रहा है, हमें आसमानी रोटी मिल रही है, लेकिन हमें तो चटपटी चीजें चाहिए, हमें तो गोश्त चाहिए, हमें तो मसाले चाहिए जो हम मिस्र में खाते थे। आज भी मेरे अजीजों, हम इब्लीस के जो है चालाकियां, उसकी बेकारियों में फंसे हुए। आज भी हम उन्हीं बेकारियों में फंसे हुए, हम इनसे निकल नहीं रहे। अगर हम खुदा को टाइम देंगे, खुदा को अपना वक्त देंगे, खुदा को जब हम खुदा से रफाकत रखेंगे, तो खुदा हमारी मुश्किलात को तो जानता है, लेकिन क्या घर बैठ के हम वो सारे मसले हल कर सकते हैं? नहीं। खुदा यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब हम ईमान के साथ अमल करते हैं तो खुदा हमें क्या करता है, शफा देता है, तंदुरुस्ती देता है, हम पर रहम करता है, हमारे घराने से बीमारियों को दूर करता है, हमारे घराने से मुश्किलात को दूर करता है, हमें बरकत देना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है, हमें जो है सरफराज करना चाहता है। तो कोई भी ऐसा बशर नहीं है जो सरफराज होना नहीं चाहता। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये नहीं चाहता कि मैं लंबी उम्र पाऊं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कहे कि मैं बीमार रहूंगा। हर कोई तंदुरुस्त रहना चाहता है, हर कोई बरकत पाना चाहता है। इसके लिए कसौटी क्या है? कसौटी ये है कि उसकी इबादत कर, और मैं तेरी रोटी और पानी पर। जब हम उसकी इबादत करते हैं तो वो हमें तंदुरुस्त रखता है, हमें शफा देता है, क्योंकि हम अपने वक्त में से खुदा को वक्त दे रहे हैं, और ये वक्त उसी का दिया हुआ है, ये पैसा उसी का दिया हुआ है। अब अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हम कैसे कमा कर लाएंगे? अगर हमें वो मुश्किलात आ जाए तो हम कैसे अपने रोजगार पर जाएंगे? जब उसने हमें तंदुरुस्ती दी है, जब उसने हमें आज का खूबसूरत दिन दिया है, जब रोज वो हमें नई सुबह बख्शता है, तो क्या हम उसके सामने उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर सकते? हमें तो हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अब हमें उनको देखना चाहिए जो बेचारे बीमारियों में मुब्तला, जो पड़े हुए हैं, जो रो रहे हैं, लेकिन उनको शफा नहीं मिल रही। अगर हमें खुदा ने तंदुरुस्ती दी है, हम पर रहम किया है, हम पर तरस किया है, हम जो है वो तंदुरुस्त उठते हैं, तो खुदा की शुक्रगुजारी हमें करनी चाहिए। क्योंकि जब हम ईमान के साथ अमल करते हैं, जब हम खुदा के घर में जाते हैं, जब उसकी हम परस्तिश करते हैं, जब उसको हम टाइम देते हैं, तो खुदा हमें हर तरह के हादसात से बचाता है, हर तरह से मुश्किलात से बचाता है। इब्लीस को रोक के रखता है, उसको अपने फरिश्तों को वो हर एक इंसान के चुगिर्द जो है वो खड़ा कर देता है, ताकि वो उसकी रहनुमाई करे, उसकी मदद करे, उसको हर किस्म की परेशानी से बचाए, उसको हादसात से बचाए। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि ईमान
के साथ हम क्या करें, अमल करें। और फिर कलाम में जो हमने पढ़ा वो इब्रानियों, आगे हम देखते हैं कि 14 बाब में क्या लिखा है, ईमान उम्मीद हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का क्या है, सबूत है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा ने हमें बहाल कर दिया है, और उसके बाद जब हम शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं तो मेरे अजीजों खुदा हमें बहाल कर देता है। आमीन। अनदेखी लिखा है, जो हमें नजर आती है वो चीजें मिट जाने वाली हैं, लेकिन जो आप ईमान रखते हैं कि वो हमें अपनी बादशाही में लेकर जाएगा, तो ये क्या है, ये अब्दी है और ये अनदेखी है। कलाम में लिखा है कि जो नहीं वो है, इसका नाम क्या है, ईमान है। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे। आमीन।